नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। आप सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। 2-3 दिन से कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन इस बात का हो रहा है कि राहुल गांधी को पूर्व कांग्रेसी नेता जो अभी बीजेपी में आ गए हैं और केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री हैं, उन्होंने किसी संदर्भ में आतंकवादी कह दिया है। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि आतंकवादी क्यों कहा, विपक्ष के नेता को, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, और इनको आतंकवादी क्यों कहा। कुछ कांग्रेसी मेरे जो आसपास हैं वो भी प्रदर्शन में गए हुए थे। मैं भी गया, थोड़ा सा बातचीत कर लूँ इन लोगों से। तो एक कांग्रेसी मिले जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं। तो हमने पूछा, भाई प्रदर्शन किस बात का हो रहा है। और नवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और जो है कि इनको आतंकवादी, इस देश में जो है तानाशाही चल रही है, राहुल गांधी को आतंकवादी कहना निंदनीय है, ये है वो है, इतनी कोई ऐसे कैसे कह सकता है तामझाम। हम कि ये भी आपको पता है मान्यवर कि नवनीत सिंह बिट्टू ने किस संदर्भ में कहा, ऐसे कह दिया राहुल गांधी आतंकवादी हैं, या उसके आगे पीछे भी कुछ बोला होगा, कुछ संदर्भ लगाया होगा। करे वो मुझे नहीं पता, वो आतंकवादी शब्द क्यों आया। हमने कहा, हे मान्यवर, मैं आपको अगर यहाँ साला चूतिया कहूँगा या पहले से कहते आ रहा हूँ, तो आपको अगर मौका मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, मुझे फूल चढ़ाएंगे? बताइए। नहीं, क्यों कहेंगे? हम कहें नहीं, मान लीजिए अगर हम कहेंगे तो तब आप क्या कहेंगे? आपको यह पता है कि राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने नरेंद्र मोदी को पिछले 10 सालों में 100 से ज़्यादा गालियां दी हैं। यह पता है कि नहीं? तो हम विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं तो आप कुछ भी कहेंगे। मतलब विपक्ष में है तो आपको का सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि का पिछवाड़ा खोल के नंगे होके चलेंगे? उसकी सिट्टी पिट्टी बंद हो गई। नवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा है, जो उनका बयान है, थोड़ा सा आप लोग भी उसको सुन लीजिए। नवनीत सिंह बिट्टू ने किस संदर्भ में यह बात कही है। थे अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप हैं जो सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। ये क्या गलत कहा इसमें नवनीत सिंह बिट्टू ने? भाई तुम आतंकवादियों का समर्थन लेते हो, आतंकवादियों का समर्थन करते हो। तुम लंदन जाते हो तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं को काट रहे हैं उनके साथ मीटिंग करके बांग्लादेश में तख्ता पलट कराते हो और हिंदुओं को कटवाते हो। तुम चाइना के साथ समझौता करते हो, तुम पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते हो, तुम अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए तुम्हारा पूरा खानदान एड़ी चोटी का जोर लगाता है। आतंकवादी के 4 हाथ पैर होते हैं क्या? राहुल गांधी के 2 हैं इसलिए आतंकवादी नहीं है, और आतंकवादी जो होता है उसके 4 हाथ पैर होते हैं। हमने कहा, ये बताइए मान्यवर कि अगर मैं किसी हत्यारे, किसी बलात्कारी, किसी बम फोड़ने वाले के साथ दया रखूंगा, मर्सी रखूंगा, संबंध रखूंगा, उसको समर्थन दूंगा, उसका समर्थन लूंगा, तो आप मुझे क्या कहेंगे? मैं बहुत बड़ा महान आदमी हूँ, मैं बहुत देवता हूँ, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं बहुत सज्जन आदमी हूँ, या आप मुझे चूतिया ही कहेंगे, आतंकवादी ही कहेंगे, हत्यारा का साथी ही कहेंगे? राहुल गांधी को जिस प्रकार से आतंकवादी संगठन खालिस्तान के पन्नू ने जिस प्रकार से समर्थन दिया और राहुल गांधी उसको जिस प्रकार से समर्थन देते आ रहे हैं, राहुल गांधी हाफिज सईद को हाफिज जी कहते हैं, राहुल गांधी का पूरा खानदान अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाता है। उस राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बे?
सीधी सी बात है, उसको बताया जाए भाई अगर कोई आतंकवादी हत्यारा बलात्कारी का समर्थक होगा और उससे समर्थन लेगा, उसका समर्थन देगा चाहे किसी भी प्रकार से, वह आतंकवादी नहीं है, वह चोर नहीं है, वह हत्यारा नहीं है, वह बलात्कारी नहीं है, तो क्या है? किसी भी काम में अगर आप सहयोगी हैं, अगर अच्छे काम में सहयोगी हैं तो आपको अच्छी नज़र से देखा जाएगा। अगर गलत लोगों के सहयोगी हैं, समर्थक हैं, समर्थन लेने वाले हैं, समर्थन देने वाले हैं, तो आपको गलत कहा जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। इस विषय को लेकर के जो है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को। आप लोग थोड़ा सा उस चिट्ठी को देखिए, उसके बाद उसका जवाब दिया है जेपी नड्डा ने। और जेपी नड्डा ने जो जवाब दिया है ना, कांग्रेस अध्यक्ष और पूरा गांधी परिवार के गाल पर जोरदार तमाचा है। इन बेशर्मों को पता नहीं इसके बाद भी शर्म आएगी, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये तो बेशर्म है पूरा गांधी परिवार, और ये इनके जो चमचे चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे बेशर्म, इनको तथ्य से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी का फरमान आ गया, ये आपके गली मोहल्ले के भी जो 2-4 चमचे होंगे ना, वह ऐसे ही जिंदाबाद जिंदाबाद करके ये पहुंच गए होंगे सड़कों पर, और मूर्खों की तरह ये चमचे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ये वो। अबे बेहूदे, तुम्हें पता भी है कि राहुल गांधी किसका समर्थन लेते हैं, किसका समर्थन देते हैं? ये चाइना के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ये पन्नू जैसे आतंकवादी का समर्थन लेते हैं, उसको समर्थन देते हैं अफजल गुरु को बचाने के। उसके बाद भी तुम राहुल गांधी को बहुत महान समझ रहे हो। अपने बारे में सोचो। चमचत्व में इस प्रकार पागल हो जाने का मतलब समझते हो? अगल बगल के लोग भले ही न कहते हो कि अरे मारो क्या विवाद लेना है, जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे से हटने के बाद तो तुम्हें बेहुदा ही कहते होंगे। खैर आइए देखते हैं, लिखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस प्रकार हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वह भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट लाने को लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता पूर्व विधायक उनका हस्ल दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति अहिंसा, भेदभाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। अच्छा, इनका यही मोटिव है मल्लिकार्जुन खड़गे। भाई तुम्हारा विधायक अभी जो सांसद हो गया है, इमरान मसूद ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री की बोटी बोटी कर दूंगा। तब किस राहुल ने बोला था, किस मल्लिकार्जुन खड़गे का तुम गर्भ में थे क्या माता के अपने? फिर राहुल गांधी गर्भ में थे सोनिया गांधी के, इमरान मसूद ने कहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी तू मर जा, मोदी तू मर जा। तुमने पूरे देश में जहां जहां आंदोलन किया था, धरना दिया था, सब जगह धरना पर यह कहा गया मोदी तू मर जा। प्रधानमंत्री को मरने की कामना, तब तुम कहाँ थे? उस समय तुम गर्भ में थे का? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये जो चट्टे बट्टे हैं, सुजेवाला और ये जितने भी हैं, ये नामों, इनके नामों को मैं बहुत ज्यादा याद नहीं रखता, क्योंकि बेहुदों के नाम को मैं याद नहीं रखता। ये सब चमचों के जो जुबान पे आ गया वो बोल दिया। ये गर्भ में थे क्या सारे? सबसे मजेदार है जब जेपी नड्डा ने इसका जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरी बस जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पब्लिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया है। इसलिए मुझे लगा कि उन बातों को विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। अब शुरू होता है इसके बाद। खड़गे जी, चूंकि आपने अपने पत्र में सेलेक्टिव तरीके से बात केवल राहुल गांधी को लेकर की, इसलिए मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति का इतिहास इस देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो,
जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी धृष्ट मानसिकता ने पूरा देश वाकिफ है, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं? अब बेशर्म है मल्लिकार्जुन खड़गे भी, चमचा है बेचारा, क्या करेगा? चमचा है तो मजबूरी है उसकी भी। बिल्कुल यथार्थ बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं, एक चमचा है। वो कान पकड़ के वो रेडियो वाला जो नहीं, ये आवाज बढ़ जा, आवाज घट जा, आवाज बढ़ जा, आवाज घट जा, रेडियो का जो होता है वो कान बढ़ाने वाला होता था ना रेडियो का पहले। टीवी में भी होता था, लेकिन अब तो टीवी में भी तो रिमोट हो गया है, लेकिन पहले रेडियो में देखिएगा ना, वो कान पकड़ के ऐसे ऐसे कम ज्यादा कर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कान पकड़ के ऐसे करेंगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वही है। उसके अलावा क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे? आगे लिखते हैं, ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इस सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महामंडल करते रहे। क्यों? तब राजनीतिक शुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी। जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही थी, तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था खड़गे जी? मैं ये समझता हूं खड़गे जी कि आपने नित्य निरंतर फील्ड प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीजों पर आत्ममंथन भी तो करना चाहिए था। बेशर्मी की पराकाष्ठा। आगे खड़गे जी, बड़े दुख की बात है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी एंड पेस्ट वाली पार्टी बन गई है, रह गई है। राजनीतिक लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए अब राहुल गांधी वाले दुर्विकार कांग्रेस पार्टी भी अंगीकार करने लगी है। और विडंबना यह है कि वह उससे भी अपने आप को अलंकृत भी महसूस करने लगी है। कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 110 से अधिक गालियां दी हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। तब क्यों राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं? एक कांग्रेसी राहुल गांधी ने जितनी बार प्रधानमंत्री के लिए अशब्दों का प्रयोग किया है, ये सारे चमचे उसकी चड्डी पकड़ के घूमने लगते हैं। अरे राहुल गांधी ने कह दिया, आप चड्डी चाटो, चड्डी चाटो, चड्डी चाटो, राहुल गांधी ने कहा है। तो राहुल गांधी कोई क्या है? अरे ब्रह्मा है कि राहुल गांधी किसी को कुछ भी कह देगा और दूसरा आदमी कोई उसको नहीं कहेगा? राहुल गांधी की क्या पहचान है? राहुल गांधी की पहचान सोनिया गांधी एक बार बाला, एक नाचने वाली, एक वेश्या की औलाद है, एक इटालियन खून है, वो भारतीय खून भी नहीं है। नेहरू परिवार पूरी की पूरी हिंदू विरोधी संस्कृति सभ्यता का पालन करता है, तो राहुल गांधी की पहचान हिंदू विरोधी है। क्या है राहुल गांधी? खैर आगे देखते हैं। डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं। एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी और आपके नेताओं का इतिहास ही राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। और ऐसा दोहस रवैया क्यों? खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए? कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर। सुनते जाइए गालियों को। ये कांग्रेस और राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया, इनके द्वारा कहे गए शब्द हैं प्रधानमंत्री के लिए। कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेबकतरा, कभी गंदी नाली का कीड़ा, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा। ये समझिए, कभी गधा भी कहा गया है प्रधानमंत्री को कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा। कभी नामर्द, कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक,
कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, मतलब प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काट देंगे, इमरान मसूद ने कहा था, इनका जो सांसद है अभी। कभी साला मोदी, कभी नमक हराम, कभी गंवार, कभी निकम्मा, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान किया गया। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता का अपमान कभी नहीं किया गया जितना आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री का किया। इतना ही नहीं, आपकी पार्टी के जिन नेताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जितनी बार गाली दी, उसे कांग्रेस में उतने बड़े पद दे दिए गए। अब समझिए, जिन्होंने भी गाली दी प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, उनका प्रमोशन किया गया कांग्रेस में। इसका मतलब आप उसका समर्थन करते हैं। अगर मैं ऐसे उदाहरण गिनाने लग जाऊं तो आपको भी पता है कि उसके लिए अलग से किताब लिखनी पड़ेगी। क्या ऐसे बयानों और हरकतों से देश को शर्मसार नहीं किया, राजनीतिक मर्यादा को तार तार नहीं किया? आप इसे कैसे भूल गए खड़गे जी? खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर किस बात का गर्व करती है? इसलिए कि वे पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी लोगों के साथ गलबहियां करते हैं, या इसलिए कि वे आतंकवादियों का समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वे देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं, या इसलिए कि वे विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हैं, इसलिए कि वे देश में आरक्षण और जाति की राजनीति कर एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काते हैं, या इसलिए कि वे विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म कर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने की मंशा जाहिर करते हैं, या इसलिए कि वे जम्मू कश्मीर की शांति के खिलाफ विश्वमन करते हैं, या इसलिए कि वे आतंकवादियों की रिहाई, पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान के साथ व्यापार और धारा 370 को फिर से लाने का समर्थन करते हैं? बताइए खड़गे जी। या इसलिए कि वे हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से भी बड़ा खतरा बताते हैं, या इसलिए कि वे बार बार हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, इसलिए कि वे सेना के जवानों की वीरता के सबूत मांगते हैं, या इसलिए कि वे जवानों की वीरता को खून की दलाली की संज्ञा देते हैं, इसलिए कि सिख भाइयों की पगड़ी और कड़े पर विवादास्पद बयान देते हैं। ऐसे में आपका पत्र लिखना कांग्रेस के स्पष्ट दोहरे मानदंड को उजागर करता है कि नहीं खड़गे जी? अब बताइए, खड़गे बेचारा चमचा है, इसका क्या जवाब देगा? उधर जो मालकिन के घर से आदेश आया, वो बेचारा चिट्ठी लिख दिया, जो चिट्ठी मालकिन ने दे दिया लिखवा के, वो खड़गे अपने नाम से भेज दिया। खड़गे की कहाँ औकात है कि वो कुछ भी कह सके? पिछवाड़ा चाटने वाला आदमी चमचा है, उसके बेचारे को उसकी कोई दोष नहीं है। खड़गे की बूढ़ा आदमी। खैर, विवादों के बाद इसके बाद नवनीत सिंह बिट्टू ने एएनआई से बात करते हुए नवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, सुनिए। सवाल चूंकि आपने गैंगस्टर और इन चीजों का मुद्दा छोड़ा, आपने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा। उस बयान को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा साहब को। नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे को, कह रहे हैं कि आपके नेता बहुत कुछ कहते रहे। इस बयान पर क्या आपको खेद है बिट्टू साहब? नहीं, मुझे क्यों खेद होगा? मुझे खेद क्यों होगा ये बताइए ना। हम पंजाब ने, हमने तो यार अपनी पीढ़ियां खो दी। पंजाब आग में जला दिया इस गांधी फैमिली ने, और जिसमें मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, जो टेररिज्म इनकी गलतियों से पंजाब में आया, उसको ठीक करते करते 35,000 लोग चले गए, और एक मुख्यमंत्री पंजाब के वो, उनको जान गंवानी पड़ी। और मैं उसी दिन अपने शब्द वापस लूंगा, और नहीं तो मैं पार्लियामेंट में भी ये कहूंगा। आप सुनिए, जो बयान राहुल गांधी ने दिया वे सिखों को, आप सब खड़े हैं, कोई बोल दो। मैं मेरे सामने, आप तो मीडिया है, कोई प्रश्न कर सकते हो। आपको कोई सिख मिला जो राहुल गांधी ने कहा है भी किसी को पगड़ी बांधने नहीं दी जा रही, किसी को कड़ा डालने नहीं दिया जा रहा, यहां किसी को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा? सवाल इसलिए उठा कि आप एक केंद्रीय मंत्री हैं और राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता। नहीं, क्या एक मंत्री, एक नेता विपक्ष को आतंकवादी कह सकता है? मेरी बात सुनिए, मेरी पीड़ा एज ए सिख है, मैं मंत्री बाद में हूं, किसी पार्टी से बाद में जुड़ा हूं। पहले मैं एक पंजाबी और सिख हूं। अरे किस तरीके से इस परिवार ने यहां पे टेरर गले में डाल लोगों को जलाया है इस देश में, इसी दिल्ली में।
लोगों के घर जो है वो आग जला जला के इनके गुंडों ने तहस नहस कर दिया। तो अब अगर पन्नू उसे इंडोर्स करता है, यार आप बताओ जो पन्नू गुरपंत पन्नू सबसे बड़ा टेररिस्ट है और जो रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उसकी जबान और राहुल गांधी की जबान एक होगी तो उसको क्या कहेंगे? आप माफी मांगे, क्या आप माफी मांगेंगे? किससे? अपने बयान पर आप माफी मांगेंगे? मैं कहता हूं ये माफी खड़गे साहब को माननी चाहिए भी जो राहुल गांधी और पन्नू ने कहा है, आप स्पष्ट करें कांग्रेस क्या राहुल गांधी के बयान पे खड़गे साहब ये मानते हैं भी पंजाब में या देश में सिखों को ये चीज करने की इजाजत नहीं है? खड़गे साहब से आप पूछिए ना भी कोई कांग्रेस का सिख ही ले आए, उनकी पार्टी का कोई ले आए जिसको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा, जिसको पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, जिसको कड़ा नहीं पहनने नहीं दिया जा रहा। खड़गे साहब एक अपने किसी पार्टी के कार्यकर्ता को ले आए जो मेरा विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए यार आप हैरान हैं, आप एक आप बिल्कुल दरार खड़ी कर देंगे। आप आग लगाना चाहते हैं सिखों को भी, ये दोबारा यहां पे कोई बंदूक पकड़े और पंजाब में आग लगे और देश में आग लगे। राहुल गांधी को कहना तो बड़ा तकलीफ हुई इनको, जो सिखों के खिलाफ इन्होंने बोला है उसका जवाब कौन देगा भाई? और पन्नू ने उसी टाइम उसे एंडोर्स किया। हमारी पीड़ा तो ये है भी हमने आग झेली है, ये तो यहां दिल्ली में बैठ के अपनी मौज करते हैं, जब विदेश में चले जाते हैं भाई। इसकर खड़गे साहब पहले ये बताएं भी क्या राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है, उसके बाद अगली बात करेंगे। नवनीत सिंह बिट्टू ने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिखों को जिंदा जलाया गया, दिल्ली की सड़कों पर टायर पहना पहना कर जलाया गया, भाई कांग्रेस ने सिखों का तो कत्लेआम कराया है और कह रहे हैं कि कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा, गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा, पगड़ी बांधेंगे कि नहीं कांग्रेस? राहुल गांधी की इस बात का भला कैसे कोई सिख बर्दाश्त कर सकता है? नवनीत सिंह बिट्टू, जानकारी आपको होनी चाहिए कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो है बेअंत सिंह जी, उनके परिवार के उनके पौत्र हैं। 2024 चुनाव से पहले नवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार को बहुत नजदीक से जानते हैं नवनीत सिंह बिट्टू कि इनका चरित्र क्या है, इनके संस्कार क्या है, इनके विचार क्या है। लेकिन 2024 चुनाव में ये, चूंकि सिख भाई सनातन का एक बड़ा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, सिखों की कुर्बानियों का इतना व्यापक इतिहास रहा है कि सनातन उसका आजीवन ऋणी रहेगा। लेकिन कांग्रेस के भाई जो भी धर्म के प्रति गंभीर होगा, जो लालची नहीं होगा, वो बहुत दिन तक गांधी फैमिली और कांग्रेस को नहीं झेल सकता है। थोड़ा बहुत समझौता तो कर लेता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अरे यार ये तो मेरे जमीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मेरे जमीर को कुचला जा रहा है, वो निश्चित उसे छोड़ देगा। नवनीत सिंह बिट्टू के साथ भी यही हुआ, उनका जमीर जगा और वो चले आए बीजेपी में। चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव हार गए। कांग्रेस में उससे पहले सांसद थे, दो बार से 14 और 19 दोनों में सांसद रहे, लेकिन इस बार वहां से वो हार गए, बीजेपी के टिकट लड़े। उसके बाद भी बीजेपी ने उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया है और अभी वो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं। ये नवनीत सिंह बिट्टू का परिचय है। नवनीत सिंह बिट्टू की बात राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को जब लगी तो भाई स्वाभाविक सी है, चोर दूसरों को कुछ भी कह दे, लेकिन चोर को आप चोर कहेंगे तो उसे बहुत तेज मिर्ची लगती है। यही बात इनके साथ हुई। कुल मिलाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस हो, ये सारे जो भी चमचे हो गांधी परिवार के, गांधी परिवार चाहे कुछ भी कर ले, वो कितनी भी गंदगी कर ले, हिंदुओं का कत्लेआम करा दे, देश को तोड़ने की, देश विरोधी बात कर ले, हिंदुओं को जाति में बांटने की बात कर ले, वह तो भाई मंत्र है, वह तो गांधी मंत्र है। जैसे गांधी टाइटल लग गया है, जो कह दिया वह अरे बाप रे बाप, गांधी जी ने कहा, गांधी परिवार ने कहा है, वह बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा कोई सही बात भी कहेगा तो क्यों कह दिया, ये सारे जूताखोर हैं। और चमचों की मजबूरी यह है कि बेचारों को चाटने की तभी मिलेगी जब वो गांधी परिवार की चमचाई करेंगे। बाकी देश की पब्लिक सनातनी इस चमचत्व से बाहर निकले, तभी यह देश और यह सनातन सुरक्षित रहेगा। यह मैं बार बार अपील करता हूँ, हर वीडियो में अपील करता हूँ कि इसका आप लोग ध्यान रखें, अपने जमीर में जरूर एक बार झांकें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।